ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। So, I welcome all the panelists and participants of the day in this Go Digital Work from Home and Create Your Identity Digitally and Create Your Assets Digitally, a series organized by CA विचार मंच, जिसमें कि आज हमारे साथ हैं CA ऋषभ सावंत सुखा, और ये हमें ये बताएंगे कि कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स और अदर प्रोफेशनल्स को अपनी डिजिटल असेट्स क्रिएशन करनी है थ्रू क्रिएशन ऑफ देयर आइडेंटिटी, थ्रू क्रिएशन ऑफ देयर ब्रांड, थ्रू क्रिएशन ऑफ देयर and building of their practice, and how the social platforms and professional platforms can be used better and better for professional excellence. ऋषभ जी का इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफ में मैं यही देना चाहूँगा। ऋषभ जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस इन्होंने किया है, ICAI का 1.5 ईयर का कोर्स है, IIM के रणनीतिकार हैं, बहुत सारे बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड स्टार्टअप्स इनकी एडवाइस से चलते हैं, एंड ही इज ए एनर्जेटिक डायनामिक प्रोफेशनल। सो बहुत ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं ऋषभ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शुरू करें। साथ में हमारे साथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वरुण गुप्ता जी, और हमारे CA विचार मंच के जनरल सेक्रेटरी CA सुभाष कंबोज जी। तो मैं पहले ऋषभ जी से ही सीधा रिक्वेस्ट करता हूं कि वे आज का डेलिब्रेशन अपना शुरू करें। ऋषभ जी। धन्यवाद मनमोहन जी, और धन्यवाद CA विचार मंच और उसके सभी मेंबर्स का। धन्यवाद सुभाष जी और वरुण जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आज बताने चाहूँगा कि किस तरह से हम डिजिटल एज में अपने आप को रेलेवेंट बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हम अपने प्रोफेशन की मर्यादा में रहते हुए भी काफ़ी कुछ डिजिटल एसेट बिल्डिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो आई विल माय प्रेजेंटेशन इज विजिबल ना मनमोहन जी? यस सर, विजिबल है। थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आज हम क्या कवर करेंगे। 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में हम 8 चीजें कवर करने वाले हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन, फर्म कंपनी का पेज कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू द सॉलिसिटेशन, पार्टनरशिप, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ज्वाइनिंग नेटवर्क्स, वो आप पढ़ें, उनका ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करें। मेरा उद्देश्य आपको लिंक्डइन से वाकिफ कराना है, वहां क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, वो रेगुलेटरी मैटर है, वो आप ध्यान में रखें। सो लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट with some facts and figures. चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, हमारी जो CA फ्रेटर्निटी है, 2,65,000 से भी ज्यादा मेंबर हैं और 8,21,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट हैं जो कि फ्यूचर में मेंबर बनेंगे। और ये कुछ आंकड़ों के अंदर में जो एक कनेक्शन है वो आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि 2,65,000 मेंबर्स में से ज्यादा मेंबर इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं, यानी वो एम्प्लॉयमेंट में की तरफ जा रहे हैं, एंड द प्रोफेशन इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल फर्म्स, और आने वाले समय में कंसोलिडेशन का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से लिया गया है। कंसीडरिंग दिस, आप सभी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि हम कितना तैयार हैं अपनी प्रैक्टिस को डिजिटल एज में ले जाने के लिए। प्रैक्टिस में आप पार्टनर हैं, ऑडिट प्रैक्टिस करते हैं, टैक्स प्रैक्टिस करते हैं, लीगल में है, फाइनेंस में है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इंसॉल्वेंसी, देयर आर मल्टीपल एरियाज ऑफ प्रैक्टिस। तो आप कितने तैयार हैं ये बहुत जरूरी है। तैयारी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपका फिजिकल एसेट कितने हैं, आपका ऑफिस कितना बड़ा है, आपका स्टाफ कितना है, आपके पास में नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं। यहाँ तैयारी का मतलब है डिजिटल तैयारी आपकी कितनी है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम एक जरूरत बन चुका है, और आने वाले समय में भी इसमें काफी, इसको ये हमारा न्यू नॉर्मल की तरह होगा।
social distancing, less proximity, staff working from home, digital communication, delegation of work, client approaching digitally, engagement, billing, payment, document review, digital skills हर जगह required है और digital asset उससे भी ज्यादा जरूरी है. रियल टाइम एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं. अभी संडे हो या मंडे हो, आपका क्लाइंट किसी भी समय आपसे कनेक्ट करना चाहता है. तो विद ऑल दोज थिंग्स, व्हेन वी हैव टू सी हाउ वी आर प्रिपेयर्ड. मेरी वॉल्यूम लो अगर लग रही है तो आई थिंक आई हैव द माइक इज एट द हाईएस्ट वॉल्यूम एंड लेट मी टेस्ट इट अगेन. माइक्रोफोन, या ओके. सो आज जो हमारे सामने जो सिचुएशन है वो ये है कि अकाउंटिंग, क्लाइंट रिलेशनशिप, बैंकिंग, कोर्ट रूम, हायरिंग, ग्रुप मीटिंग्स, 1-to-1 मीटिंग्स, यहाँ तक कि सीपी आवर्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो डिजिटल. तो डिजिटल एज के अंदर हमें सीखना जरूरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर एज. इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर एज, हाउ प्रिपेयर्ड वी आर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Do we have adequate digital assets in our firm or practice? तो मैं आज आपकी टीम के लिए, आपके मेंबर्स के लिए लिंक्डइन के कुछ फॉर्मूलाज, कुछ टिप्स, कुछ टूल्स अनलॉक करूंगा. एंड व्हाई आई विल टॉक अबाउट लिंक्डइन? तो लिंक्डइन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको देना चाहूंगा कि 93% B2B डील्स, लीड्स लिंक्डइन में जनरेट होती हैं. 80 करोड़ प्रोफेशनल आज लिंक्डइन में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं पूरी दुनिया भर से, और इंडिया उसके अंदर टॉप 5 में आता है. 51% कस्टमर किसी भी प्रोफेशनल को हायर करने से पहले उसका लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर देखना चाहते हैं. एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोफेशनल. आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका विजिटिंग कार्ड हो सकता है, आपका ब्रोशर, फ्लायर, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब क्लाइंट आपको ढूंढ रहा होता है, he is searching you in the universe which is digital universe. और एक ओल्ड मार्केटिंग फनल, या आप सब लोगों ने सुना होगा, आइडा, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन. अवेयरनेस का मतलब है कि आपकी सर्विसेज का मार्केट पोटेंशियल क्या है, कौन लोग आपकी सर्विसेज लेना चाहते हैं. इंटरेस्ट मीन्स हु आर द सस्पेक्ट्स, दोज हु वांट टू अवेल योर सर्विसेज. एंड प्रोस्पेक्ट मीन्स दोज हु डिजायर टू हायर यू और एंगेज यू, वो कैसे आएंगे. एंड लास्ट इज एक्शन, हु विल बिकम अल्टीमेटली योर क्लाइंट. सो दिस इज अ फनल विच ऑपरेट्स वेदर वी लाइक इट और नॉट. बट मार्केट में whenever you showcase your professionalism, people are watching you and someday they want to engage you whenever they need any professional services. And this is not marketing, this is a natural phenomena wherein people would like to know more about the professionals. आज हम जैसे ही नाम सुनते हैं कि भी इंडिया में नंबर 1 लॉयर कौन है, तो हमें सबको मालूम है किसका नाम हमारे जहन में आता है. बिकॉज नॉट बिकॉज दैट ही इज डूइंग सम मार्केटिंग, कि वो टीवी पे आते हैं या वो कोई न्यूज़पेपर पे उनके एडवर्टीजमेंट आते हैं, नहीं आते हैं, बट उनका ब्रांड है, उन्होंने उस ब्रांड को एस्टेब्लिश किया है या वो हो गया. आई थिंक टुडे वी लर्न हाउ एवरीवन कैन डू लिटिल बिट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट अ डिजिटल एसेट्स. सबसे पहला काम है प्रोफाइल क्रिएशन. आपका प्रोफाइल जो है लिंक्डइन पे अपडेटेड होना चाहिए फुल्ली. आपका यूआरएल कस्टमाइज हो, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेटेड हो. तो मैं आपको सीधे ही वहां पे ले चलता हूं ताकि हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको समझा सकूं. सी, दिस इज द लिंक्डइन प्रोफाइल. मैं होम पेज पे जाता हूं. पहली बात तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है तो आप आज ही अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसका कोई चार्ज नहीं है. सेकेंडली, आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में you should be doing complete justice by making it complete. प्रोफाइल अपडेशन बहुत जरूरी है. मैंने देखा है बहुत सारे प्रोफेशनल अपना प्रोफाइल बना के उसको भूल जाते हैं, दो 3 साल तक कुछ अपडेट ही नहीं करते, कुछ एक्टिव नहीं रहते. तो लिंक्डइन आपको वही दिखाता है जो आपने उसको बनाया है. अगर कोई क्लाइंट आज अमेरिका में बैठकर या इंडिया में, दिल्ली में ही आपके नेबरहुड में अगर कोई व्यक्ति आपकी सर्विसेज को एंगेज करना चाहता है और वो आपको लिंक्डइन में ढूंढता है और आपका 2 साल पुराना प्रोफाइल वहां मिलता है, तो शायद आप अपॉर्चुनिटी लूज कर जाते हैं अननेसेसरी. सो व्हाट यू कैन डू इज
Just write about yourself, who you are and what you do. Of course, within the limit of the regulation under which the members in practice are driven, and also member in service are also driven by the service rules. और जो entrepreneur हैं, they also should project more professionally. मैं मेरा ही एग्जांपल लूं तो मैं कुछ ये कंपनियां जो मैं चलाता हूं, कुछ सोसाइटी से जिनके साथ मैं जुड़ा हूं, तो मैं उन सब का नाम अपने बैकग्राउंड इमेज में मैंने डाल दिया ताकि people should not face any difficulty. And this is very important, your profile headline, जो आपकी tagline punchline है, what about you, आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप tagline को जितना precise रखेंगे उतना better है. Helping business in building digital assets, advisor for large integrated projects in agriculture and healthcare. This is what I do. तो इसको कैसे एडिट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. जब भी आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर पे बड़ा ध्यान देना है. Picture should be your face. Sometimes people put picture of some किसी अपने ऑफिस की पिक्चर लगा दी, अपने देवी देवता की पिक्चर लगा दी, या किसी फिल्म स्टार की पिक्चर लगा दी. वो नहीं करना है. दिस इज योर पर्सनल पेज. ये आपका पर्सनल प्रोफाइल है. मैं आपको लिंक्डइन के प्रोफाइल के बारे में भी बताऊंगा. यहाँ पे दो तरह के प्रोफाइल होते हैं, पर्सनल प्रोफाइल एंड योर कंपनी प्रोफाइल, योर फर्म प्रोफाइल. और हमेशा फर्म प्रोफाइल डिफरेंट होता है, पर्सनल प्रोफाइल डिफरेंट होता है, क्योंकि फर्म इज not you and you are not the firm. There is always a difference. So keep your picture, clear picture, and you can edit. ये जो पेंसिल का निशान दिख रहा है, इसको आप क्लिक करके आप एडिट फंक्शन में जाके और आप अपने प्रोफाइल को जितनी बार चाहें एडिट कर सकते हैं. ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपको इसको हर महीने करना है या क्वार्टरली करना है या साल में एक बार करना है. आप जब आपके प्रोफाइल में कोई चेंज आता है और आपको लगता है कि इसको एडिट करना है, you can always edit. Once you edit, you can save it and it will be edited automatically. So LinkedIn is a do-it-yourself platform. इसके लिए आपको LinkedIn में किसी मेंबर को या LinkedIn के किसी एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट नहीं करना है. आप अपना काम खुद ही कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं. Now I'll show you how you can customize your URL. ये एक बहुत अच्छा, बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं. जैसे URL का मतलब क्या है, ये आप ऊपर देखेंगे, ये बार है. This is my address. जैसे हर ऑफिस, आपके ऑफिस का एक एड्रेस है, इसी तरह से आपका यूनिवर्स में एक एड्रेस है जो लिंक्डइन पे अवेलेबल है, www.linkedin.com/in/rishabh sawansuka. अब किसी को मुझे ढूंढना है तो वो ये कॉपी करके अगर आप मेरे अपने विजिटिंग कार्ड पे भी इसको लिख देते हैं तो ढूंढना आसान हो जाता है. अब मैंने देखा है कई लोगों का लिंक्डइन का यूआरएल में यहाँ पे जंक कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर आते हैं, तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल से. इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अपना यूआरएल एडिट करने का फीचर भी देता है. यहाँ पे आप अपना यूआरएल कुछ भी अपना नाम के लेटर्स, नेम एंड सरनेम यू कैन मेंशन. एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑफ योर फर्म, you can mention your firm name also as a URL. Then it becomes your address which you can print on your visiting card or business card also, or on your business stationery. आपकी जो प्रैक्टिस की स्टेशनरी है, आपके एनवलप्स हैं, आपके लेटर हेड्स हैं, वहां पे भी आप उसको अपने एड्रेस को पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल एज में यही हमारा एड्रेस है जिससे हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हो या आपके आर्टिकल्स हो, प्रोस्पेक्टिव आर्टिकल्स हैं, या आपके collaboration के partner जो बनने वाले हैं, they can also find other chartered accountant in the fraternity can also find you here with this link and very easily. तो ये तो हुआ प्रोफाइल क्रिएशन. अब हम आते हैं कि नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है. कस्टमाइज यूआरएल ये मैंने आपको बताया. कॉन्टैक्ट अपडेट. देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है. somebody want to connect with you, how you will connect. आप डिजिटल कोविड से पहले हम लोग वर्कशॉप्स में जाते थे, कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे, वहां पे लोग जनरली रिचुअल की तरह मैंने देखा है लोग विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते थे और कोशिश यही की जाती थी कि भी मेरा विजिटिंग कार्ड मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए या मैक्सिमम लोगों के विजिटिंग कार्ड मुझे मिल जाए. लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, विजिटिंग कार्ड आप लेके आते हैं, उसके बाद आप उसको ड्रॉर में रख देते हैं, 2-3 दिन बाद आप उसको निकालते हैं या आप उसकी एक्सेल में उसकी डेटाबेस तैयार कराते हैं, बट तब तक आप भूल चुके होते हैं कि द पर्सन हु गेव यू द विजिटिंग कार्ड वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या बात उससे हुई थी. बिकॉज यू आर ऑलवेज इन अ रश टू कलेक्ट द डेटाबेस. दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. द राइट अप्रोच इज whenever you collect, even if you are going somewhere, you are collecting any information, first of all
your phone contact book should be updated with the complete information, with email ID, with website detail, with phone number, so that whenever you want to connect with the person, आपको पूरी जानकारी उसके बारे में उससे बात करने से पहले होनी चाहिए, ताकि आप उसको प्रोफेशनली उसके साथ एक आप अच्छा डायलॉग एस्टेब्लिश कर पाएं, एक अच्छी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप आप बना पाएं। और उसके लिए ये कॉन्टेक्ट इन्फो जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी के बारे में जानना, वैसा ही कोई व्यक्ति आपके बारे में जानने की भी इच्छा रखता होगा। तो इसको हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो को अगर क्लिक करें तो यहाँ पे ये हमें प्रोफाइल, वेबसाइट, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, ट्विटर एंड बर्थडे। देखिए बर्थडे में ईयर नहीं है, तो अगर आप अपनी एज ना भी बताना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बर्थ डेट भी बता सकते हैं, सो दैट योर लिंक्डइन नेटवर्क कैन विश यू योर बर्थडे। और कुछ नहीं तो साल में एक बार बर्थडे आता है, तब आपको विश मिलेंगी और आप भी अपने नेटवर्क में विशेष आदान प्रदान कर सकते हैं। वैसे तो आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और काफी लोग ये कार्यक्रम करते हैं विशेष का आदान प्रदान, बट दिस इज अ प्रोफेशनल वे ऑफ क्रिएटिंग योर डिजिटल एसेट दैट डिजिटली people know who you are and what you are up to। अब हम इसमें आगे बात करें तो लिंक्डइन में नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपका फर्म और कंपनी का पेज क्रिएशन। तो ये पेज हमें बनाना है हमारी फर्म का, हमारी कंपनी का, और उसके बाद हम लेंगे कैसे हम प्रोफेशनल नेटवर्क बनाएं लिंक्डइन और ट्विटर के साथ। तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा एंड देन वी विल टॉक अबाउट कंटेंट राइटिंग एंड पब्लिशिंग, क्योंकि प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग के लिए आपके पास बहुत सारे जरिए हैं। आप इंस्टीट्यूट की जर्नल में अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल टैक्सेशन वेबसाइट्स, फाइनेंस की वेबसाइट्स हैं, कुछ कंटेंट पोर्टल्स हैं, लोग फेसबुक और लिंक्डइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लिंक्डइन पे आप कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं एज ए अथॉरिटी ऑन योर सब्जेक्ट। देखिए वो मार्केटिंग नहीं है, आप अगर किसी सब्जेक्ट में आपने गहराई से अध्ययन किया है, अगर आप उस सब्जेक्ट की बारीकियों को जानते हैं, तो यू कैन ऑलवेज राइट समथिंग विच इज योर ओन कंटेंट एंड कॉपी पेस्ट ना करें। लिंक्डइन में भी आप कहीं किसी कंटेंट को उठा के उसको फॉरवर्ड करना या पेस्ट करना, दैट यू शुड अवॉइड। फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने बैचमेट्स को, एलुमनाई फ्रेंड्स को, आपने जब सीए किया होगा तब आपके सीए फ्रेंड्स होंगे, उससे पहले कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स भी होंगे। तो स्कूल की दोस्ती आपके करियर में आज आपको वापस मिल सकती है एक प्रोफेशनल अंदाज में। हो सकता है कि आप 70s में आपने स्कूल किया हो, 80s में स्कूल किया हो, तो 80s में आपके साथ जो स्कूल में फ्रेंड्स थे वो आज किसी कॉर्पोरेट में सीएफओ होंगे, किसी कॉर्पोरेट में, किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट सर्विस में, या वो प्रैक्टिस में होंगे। बट आपको पता कैसे लगेगा, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा कि लिंक्डइन से आप कितना आसानी से ये पता लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन चीजों को टेकअप करते हैं। आई विल टेक यू अगेन ऑन द लिंक्डइन। और सबसे पहले हम जानते हैं कि लिंक्डइन में पब्लिशिंग कैसे होती है। तो मैं अभी होम पेज पे क्लिक करता हूँ। होम पेज पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये वॉल, जैसे मुझे मेरी वॉल दिखाई दे रही है, आपको भी अपने लिंक्डइन पे वॉल ऐसे ही दिखने वाली है, बट वहां पे आपका फोटो होगा, आपकी डिटेल होगी और ये सारा स्क्रीन सेटअप वैसा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट ए पोस्ट। जब आप पोस्ट को स्टार्ट करते हैं उस समय ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन, यू कैन चूज टू पोस्ट ऑन द वॉल और यू कैन राइट एन आर्टिकल। तो कंटेंट पब्लिशिंग में मैं सभी प्रोफेशनल्स को जो आज सीए विचार मंच के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हैबिट बनाइए कि कम से कम 500 या 1000 वर्ड्स का आप आर्टिकल लिखें अपनी खुद की भाषा में। दैट विल नॉट ओनली इम्प्रूव योर ड्राफ्टिंग, इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर डिजिटल असेट्स वेरी वेरी हाई। बिकॉज वॉल पे पोस्ट करना आसान होता है, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो आर्काइवल वैल्यू है वो उतनी आपको नहीं मिल पाती है। तो मैं आर्टिकल पे क्लिक करता हूं एंड दिस इज अ सेल्फ पब्लिशिंग टूल। दिस इज अभी यस, तो आर्टिकल इज ए सेल्फ पब्लिशिंग टूल। देखिए पब्लिश का बटन आपको यहाँ दिख रहा है। जब आप अपना आर्टिकल लिख लेंगे, ये आपको पब्लिशिंग के मेन्यू मिलते हैं। पब्लिशिंग मेन्यू में यू कैन सेव एज ए ड्राफ्ट ऑल्सो। मान लीजिए आपको थॉट्स आ रही हैं, सपोज करिए कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं,
और जीएसटी में आपने किसी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा और आपको लगा कि इस जजमेंट के ऊपर में देयर शुड बी समथिंग यू शुड राइट by quoting this judgment and by creating some scenarios. So you can always do this with a feature and functionality जिसमें आप 2000-3000 वर्ड्स का भी आर्टिकल सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल से. तो व्हाट यू शुड डू इज यू कैन क्रिएट अ बैकग्राउंड ऑल्सो लाइक ए पिक्चर. ये देखिए बड़ा प्रोफेशनल तरीके से लिंक्डइन हमें अपॉर्चुनिटी देता है. आप यहाँ पे किसी को पिक्चर भी डाल सकते हैं एंड देन यू कैन राइट अ हेडलाइन ऑफ योर आर्टिकल. And your headline should be very proper because जो headline हम लिखते हैं that goes published to others. और अगर headline catchy होती है तो everybody would like to read your article. So let me write just sample की तरह GST input credit is और ट्राई टू अवॉइड नेगेटिविटी. देखिए मैंने लिखा जीएसटी इनपुट क्रेडिट में गेट स्टक. दिस लुक लाइक अ लिटिल नेगेटिव, सो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट दैट इनटू सम पॉजिटिव. सेम लाइन बट यू कैन मेक इट मोर अ पॉजिटिव. सो यू कैन से this kind of punchline or on your article will make your article interesting read for the users. डिजिटल एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यूजर स्पैन, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है. यूजर या तो आपकी हेडलाइन से इंप्रेस होगा या नहीं होगा. अगर वो हुआ तो क्लिक करेगा और आपका आर्टिकल पढ़ेगा. सो यू कैन ऑलवेज राइट एंड यू कैन कोट ऑल्सो समथिंग. किसी केस लॉ में क्या कहा गया है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकते हैं. अगर आप उस केस लॉ की कॉपी भी साथ में देना चाहते हैं तो आप उसका लिंक, यूआरएल लिंक, यहाँ से आप क्लिक करके यूआरएल लिंक अटैच कर सकते हैं. आप टाइप सेटिंग में जस्टिफाई करना चाहते हैं या नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर आप बुलेट पॉइंट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बुलेट पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं. बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरराइट सब आप कर सकते हैं. लेटर के साइज को आप छोटा बड़ा घटा बढ़ा सकते हैं. एंड वंस योर आर्टिकल इज डन, you can put your disclaimer also. You can put your firm disclaimer ki this is your personal view, this is not your firm's view, this is not a legal opinion, and you can publish your article. So this is so simple that people should do. अब कहीं कहीं सवाल ये आता है, मुझसे लोग पूछते हैं कि ऋषभ जी आर्टिकल तो हम लिख लेंगे लेकिन कितने आर्टिकल हमें लिखने चाहिए. तो जवाब ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप एक्टिवली एकेडमिक में हैं या आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इन नॉलेज शेयरिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो आपको ज्यादा आर्टिकल लिखने पड़ेंगे. लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से हफ्ते में 1 या 2 आर्टिकल अगर आप कंसिस्टेंटली लिखें तो साल में 52 से 100 आर्टिकल आपके हो जाएंगे. एंड दैट विल बी अ गुड इनफ डिजिटल असेट फॉर एनी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर टू बिल्ड. और 1 साल में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 100 आर्टिकल का कलेक्शन आपका अपना हो गया और वो आपका आर्काइव्ड है. Anybody who is a potential client who want to search your services, कि आप अगर डायरेक्ट टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं या जीएसटी सर्विसेज दे रहे हैं या आप लीगल में सर्विसेज दे रहे हैं या आप ऑडिट assurance, of course audit assurance में there are multiple challenges what you should write and what you should not write, but never write confidential stuff about your client. अगर आपको कोई क्लाइंट की केस स्टडी भी देनी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नाम हटा लें और इस तरह से दें कि इट शुड लुक लाइक अ केस स्टडी, नॉट लाइक अ यू आर डिस्कसिंग द केस इन पब्लिक. इट शुड नॉट हैपन. तो वो आप अपना आर्टिकल लिखते समय ध्यान रखें. इसके अलावा जो पब्लिशिंग टूल है आप वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं. अब वॉल पे पोस्ट करने का आपको एक और तरीका मैं बताना चाहता हूँ. जनरली लोग अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपनी पोस्ट क्रिएट करें. मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ. सपोज करिए इंस्टेंट लीडरशिप प्रोग्राम फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव. नाउ यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस प्रोग्राम, you can always click on the comment and comment about this. While commenting, don't simply push the like button, क्योंकि लोग like button बहुत आसानी से दबा देते हैं, लेकिन like button दबाने से आपका डिजिटल एसेट बिल्ड नहीं होता है.
लाइक बटन के से बेटर है आप इसको रीशेयर करें। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा आप इस पे थोड़ा सा कमेंट लिखें। इसी तरह से कमेंट में जाके अगर आप लिखते हैं तो देन इट counted in your digital assets that you are doing something actively. Simply sending a like doesn't make any difference. Now you can also write in the groups. ग्रुप पब्लिशिंग का एक अपना फायदा है। मैं आपको ग्रुप के बारे में थोड़ा बताऊं कि आप इसमें ग्रुप्स पे जाइए, क्लिक करिए एंड यू कैन सी देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स यू कैन चूज। जैसे टैक्स प्रोफेशनल्स, इसमें 1,08,155 मेंबर हैं। तो ये ग्रुप जो है इसमें पूरे वर्ल्ड से टैक्सेशन के प्रोफेशनल इसके मेंबर हैं। आप इस ग्रुप में कुछ भी पोस्ट करते हैं तो इट विल गो टू द रेलेवेंट ऑडियंस हु इज इंटरेस्टेड इन टैक्सेशन। इसी तरह से यदि आप जानना चाहते हैं कि ऑडिट फील्ड में कोई ग्रुप है तो आप ऑडिट से सर्च जब करते हैं तो ये आपको सर्च रिजल्ट में दिखाएगा। यू कैन सर्च ऑल इन द लिंक्डइन एंड इट विल शो यू हु ऑल आर देयर इन ऑडिट। देखिए ऑडिट के नाम से जैसे ही मैंने सर्च किया 67,15,000 रिजल्ट्स आ गए। अब मुझे जानना है कि ऑडिट के कौन से ग्रुप हैं, तो मैं ग्रुप्स में जाता हूं तो इट विल शो मी अकाउंटिंग एंड ऑडिट, ऑडिट कमेटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें सीपीए, एसीए, एसीसीए सारे हैं। 1,37,000 लोगों का ग्रुप है। तो आई कैन ऑलवेज आई प्रमोट एंड आई टेल माई चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स कि आप रिलेवेंट ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रोफेशन से, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का भी एक ग्रुप है, 63,672 मेंबर्स इसके पार्ट हैं। इसी तरह से देयर आर मल्टीपल इंटरनल ऑडिट प्रोफेशनल्स का ग्रुप है। तो आप जिस भी प्रोफेशन की जो कैटेगरी में आप हैं, आपका जो भी बिजनेस है, आप उस बिजनेस के मुताबिक यहाँ पे ग्रुप को सर्च कर सकते हैं। और लिंक्डइन में करीबन 17 से 20 लाख ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ही ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली यू हैव टू गो टू द प्रोफाइल एंड यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप। अगर मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे वो मुझे ग्रुप क्रिएट करने की भी छूट देता है एंड दिस इज फ्री। तो यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर ओन ग्रुप एंड इनवाइट पीपल टू कम टू योर ग्रुप, बट मेक श्योर कि आप खाली ग्रुप क्रिएट करके ना बैठ जाएं, आप उसमें कंटेंट पब्लिश जरूर करें, रेलेवेंट कंटेंट पब्लिश करें ताकि ग्रुप में जो मेंबर आएंगे उनको उस ग्रुप का फायदा मिल सके। वरना क्या होता है कि आपने ग्रुप तो क्रिएट कर लिया और आप उसमें कंटेंट अगर आप फीड नहीं कर रहे हैं तो आपने पौधा तो लगाया लेकिन आपने उसको पानी नहीं दिया, खाद नहीं दी और उसको सनलाइट नहीं दिखाई तो वो पौधा मुरझा जाएगा। सेम हैपन्स विद आवर कनेक्शंस ऑल्सो। आपके जो फिजिकल कनेक्शंस हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, अभी आपको लगता भी होगा कि हम उनसे मिले नहीं है तो कैसे हम उनसे इंटरेक्ट करें। तो वी आर ऑल कनेक्टेड वर्चुअली। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो वर्चुअली बात कर रहा हूँ, लेकिन द वर्ल्ड इज डिजिटल और डिजिटल में भी रिलेशनशिप बिल्डिंग के वही पैरामीटर्स काम आएंगे जो आपको फिजिकल वर्ल्ड में आते थे। फिजिकल वर्ल्ड में आप मीटिंग्स में मिलते थे, इवेंट्स में मिलते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स में मिलते थे और वहां पे रिलेशन जो बनते हैं, गोल्फ कोर्स पे रिलेशनशिप बनती हैं, क्लब्स में रिलेशनशिप बनती हैं। People come to your office, you go to your client's office, you meet your other fraternity friends and you collaborate and you do something together. The same thing will happen in digital field but with a different way. The method will change. So मेरा पर्पस आपको डिजिटल असेट बनाना सिखाना है। मैं मार्केटिंग नहीं सिखाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग करना प्रोफेशनल के लिए ठीक भी नहीं है। ये मेरा पर्सनल मानना है और हमारा इंस्टीट्यूट भी इसके मामले में काफी सजग है। तो आपको मार्केटिंग नहीं करनी बट आपको अपनी नॉलेज को असेंबल करना है इन अ प्रॉपर मैनर। बहुत लोग बुक लिखते हैं, आप यहाँ लिंक्डइन पे भी बुक पब्लिश कर सकते हैं, आपको पब्लिशर की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको अभी बताता हूँ कितना आसान है। देखिए यहाँ पे जो ये जो निशान दिख रहा है वर्ड का, अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली क्लिक और ये आप अपने कंप्यूटर से फाइल को, ई बुक को, आजकल ई बुक का काफी प्रचलन है, तो ई बुक आप अपनी बना सकते हैं किसी टॉपिक पे। अगर आपका लिखने का काफी अच्छा अगर हैक है तो यू कैन ऑलवेज राइट स्मॉल ई बुक्स on your topic of your interest and then circulate amongst your LinkedIn friends, amongst your clients, and you can publish it also on LinkedIn. And that's a beautiful way of building your digital assets. Now come
टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने अभी अपना फर्म का प्रोफाइल क्रिएट करना है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए लिंक्डइन पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल के पास में एक वर्क करके आता है, इस वर्क को आप क्लिक करिए और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको क्रिएट कंपनी पेज, यहाँ पे आप क्लिक करिए तो लिंक्डइन आपको 4 ऑप्शन देता है। आप 4 तरह के पेज बना सकते हैं। अगर आप स्मॉल प्रैक्टिशनर हैं, लेस देन 200 एम्प्लॉय हैं, यू कैन क्रिएट स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में आप अपना पेज बना सकते हैं। मीडियम टू लार्ज शोकेस पेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यदि आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं या अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस मिड टू लार्ज में आती है तो आप मिड टू लार्ज के अंदर में क्लिक करके अपना ग्रुप बना सकते हैं। और ये भी सुविधा जो है कंप्लीटली फ्री है, इसका कोई चार्ज लिंक्डइन नहीं लेता है, बट लोगों को पता नहीं होने की वजह से वो इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो नेम आपको अपना यहाँ फर्म का नाम लिखना है जो आपका रजिस्टर्ड फर्म नेम है। फर्म का जो लिंक्डइन का पब्लिक यूआरएल आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। फर्म की वेबसाइट जो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन के तहत आपने बनाई है, आप उस वेबसाइट का नाम यहाँ दे सकते हैं। डिटेल आप दे सकते हैं, कंपनी का साइज, कंपनी का टाइप, अपना लोगो आप अपलोड कर सकते हैं एंड टैगलाइन यू कैन मेंशन व्हाट इज योर यूएसपी ऑफ योर फर्म। जो टैगलाइन अगर है तो आप वहां लिख सकते हैं एंड दैट्स इट। आप उसके बाद क्लिक करिए, आपका पेज तैयार। तो पेज बनाने में, कंपनी का पेज बनाने में इट टेक्स लेस देन 5 मिनट, लेकिन पेज बनाने के बाद आपको उस पेज को कैसे सजाना है, संवारना है, उसको रिलेवेंट बना के रखना है, एक्टिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि उस पेज को आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट और पोटेंशियल क्लाइंट विजिट करें तो उनको वहां लाभ होना चाहिए। वरना क्या होता है, आपने अपने लिंक्डइन पेज तो बनाया लेकिन उसको अपडेट नहीं किया, वेबसाइट तो बनाई लेकिन उसको अपडेट नहीं किया, ब्रोशर तो बनाया लेकिन वही चला आ रहा है जो 3 साल पहले बनाया था। तो इन दैट सिचुएशन you are not going to get the relevant audience which you wish to। तो विश को पूरा करने के लिए हमें डिजिटल संपत्ति बनानी पड़ेगी और डिजिटल संपत्ति बनाने के लिए हमें उसमें समय और श्रम दोनों लगाना होगा, तो वो बन जाएंगी। तो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल बाय 800 मिलियन पीपल। तो व्हाई वी आर वेटिंग फॉर, और किसके लिए हम इंतजार करें, हमें तो इसको बनाने में लगना है। इस तरह से बिल्डिंग और प्रोफेशनल नेटवर्क। अब आप कहेंगे कि ऋषभ जी हमने अपना कंपनी प्रोफाइल बना लिया, हमारा प्रोफाइल बना लिया, और बहुत लोग आते भी हैं वो कहते हैं कि ऋषभ जी मैंने सब कुछ कर लिया जो आप बताते हो अपनी क्लासेस में, मैंने अपना प्रोफाइल बना लिया, पूरा प्रोफाइल अपडेट कर दिया, फोन नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दी, लेकिन कहीं से कोई एंगेजमेंट नहीं हो रहा है, कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, कोई मेल नहीं आ रही, लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कैसे होगा ये जो आपने कहा था हमने तो सब कुछ कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो है आपको, जैसे कि ये तो वो वाली बात हो गई कि मैंने आज, आपने कहा जो है आम का पेड़ लगाओ, तो मैं नर्सरी में गया, वहां से मैं आम का पौधा लेके आ गया और मैंने पेड़ अपने बालकनी में लगा दिया। अब मैं रोज उसको पानी भी दे रहा हूँ। 1 हफ्ता हो गया, हफ्ते भर बाद आप फोन करोगे ऋषभ जी आम कहाँ है, मुझे तो आम रोज एक आम खाना है, आम तो आए नहीं। तो आम ऐसे नहीं लगेंगे, आम के लिए आपको आप आम का बगीचा भी लगा सकते हो। बट what you have to do is you have to create your presence। presence का मतलब होता है present with a sense, और present with a sense अगर आप कर लेते हैं क्रिएट लिंक्डइन पे, तो आपको ऑटोमेटिकली बिना आपके मार्केटिंग किए, बिना आपको किसी को बताए, आपके पास में इंक्वायरीज आएंगी। और वो कैसे आएंगी वो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो कुछ सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए सबसे पहला सीक्रेट है कि आपका प्रोफाइल तो कंप्लीट है, आपकी फर्म का प्रोफाइल कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। तो अभी आपने क्या करना है, कनेक्शन बिल्डिंग करनी है। और कनेक्शन बिल्डिंग कैसे करनी है, मान लीजिए कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सपर्टीज रखते हैं और आपके जो क्लाइंट हैं ज्यादातर रियल एस्टेट सेक्टर से आते हैं, या आपके क्लाइंट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आते हैं। तो आप सबसे पहले सर्च की विंडो में जाइए। मान लीजिए रियल एस्टेट के सेक्टर से आते हैं, तो मैं रियल एस्टेट लिखता हूं, और रियल एस्टेट जब आप एंटर करेंगे तो लिंक्डइन आपको 6 प्रकार से सर्च करने की सहूलियत देता है। पीपल, जॉब्स,
कंटेंट, और मोर में जाएंगे तो कंपनी, स्कूल और ग्रुप्स। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि आप जिस भी स्कूल में पढ़े होंगे, उस स्कूल में आपके साथ पढ़ने वाले लोग, आपकी कॉलेज में आपके साथी, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपके साथी, कोई ना कोई रियल एस्टेट की कंपनी में या तो कंपनी चला रहा होगा या कंपनी में सीएफओ होगा, डिपेंडिंग ऑन योर एज ब्रैकेट। आपका जो एज ब्रैकेट है उसके अकॉर्डिंगली आपके साथी भी जो है वो उस पोजीशंस पे होंगे। अब आप उनको कैसे ढूंढेंगे, आपको तो आज पता नहीं है क्योंकि आप उनसे टच में नहीं है। और अगर आप फेसबुक पे टच में भी हैं, क्योंकि कई एलुमनाई ग्रुप फेसबुक पे चलते हैं, लेकिन वहां पे आपको कोई एक दूसरे को प्रोफेशन के बारे में बातचीत नहीं करता, वहां पे फन और फ्रोलिक ही होता है। तो यहाँ पे आप अपने स्कूल वाले नेटवर्क में जाइए। देखिए ये बड़ा हिडन है, लेकिन इसमें काफी आपको फायदा मिलेगा। द मोमेंट यू गो टू स्कूल, और आई विल से लेट अस गो एंड सर्च योर स्कूल नेम ओनली। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल आपको यहाँ मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट नहीं है। मैं आपको फेक का आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ बता रहा हूँ। देखिए 968 फॉलोवर हैं, तो दिस कैन नॉट बी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इतनी छोटी थोड़ी ना है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई और साइट है जिसमें हमें जाना है। लेट अस क्लिक। हाँ, ये लग रहा है ना, 6,74,000 फॉलोवर हैं और न्यू दिल्ली, ये इतने अलुमनाई हैं इसमें। तो इसको आप सबसे पहले फॉलो करिए। अगर आप डीयू से हैं, डीयू के किसी भी कॉलेज से, तो आप इसको फॉलो करिए। अब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे आपके एलुमनाई। तो यहाँ एलुमनाई पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सर्च करने की एक फैसिलिटी देता है लिंक्डइन, जहाँ पे आप अपना साल, कौन से साल से कौन से साल में थे। मान लीजिए कि आप 1975 से और 1978 तक थे आप डीयू में। अब आप इसको क्लिक करिए, ये आपको बताएगा कि 1975 से 1978 के बीच में 5,657 लोग ऐसे हैं जो कि डीयू में पढ़ते थे, और वो आज कहाँ हैं, वो यहाँ हैं। देखिए, अब आप मान लीजिए आपका एक कोई क्लाइंट है, उनका रियल एस्टेट का काम है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उनको कुछ काम है, और वो प्रोफेशनली आपके पास आते हैं कि जी आप मुझे मेरे बिजनेस में, क्योंकि रियल एस्टेट अभी मंदी चल रही है, तो नेचुरली बैंक के साथ उनको कुछ ना कुछ नेगोशिएट करना पड़ेगा ताकि वो सरवाइव कर जाएं इस कोविड की मार को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जानना चाहते हैं कि आपके कौन से ऐसे साथी हैं जो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो इसको सिंपली आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे बता देगा कि कौन से लोग हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, और वो कौन से उसी साल में थे डीयू में जिस साल में आप थे। तो देखिए डीजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिस्टर राजेंद्र सक्सेना, अनिल चोपड़ा, तो ये सारे नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इनसे आप कनेक्ट करके और अपने क्लाइंट को आप हेल्प कर सकते हैं। दिस इज द वंडरफुल थिंग व्हिच नो अदर प्लेटफॉर्म कैन प्रोवाइड, because of the power of LinkedIn, because they have 800 million people on LinkedIn. Only here you can get it free of cost. There is no charge for networking. तो इससे ज्यादा सरल तरीका आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने डिजिटल एसेट बनाने पड़ेंगे, तब आप उस नेटवर्किंग का पूरा फायदा उठा पाएंगे। वरना अगर आपका प्रोफाइल प्रॉपर नहीं है, तो अगर आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजेंगे, chances of the person not accepting will be higher than the person accepting. Why somebody in SBI will accept your connection request? If your profile is not complete, if he is not aware who you are, what you do, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो आपको उसको बनाना पड़ेगा। Now let us go to the next thing. मैंने आपको अलुमनाई और प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्डिंग सिखा दिया, कंटेंट राइटिंग हमने कर लिया, फाइंडिंग बैचमेट्स कैसे फाइंड करते हैं। आप अपना स्कूल की साइट पे जाइए, वहां से आप अपना एलुमनाई में एंटर कर सकते हैं। अब आता है पोस्टिंग रेलेवेंट अपडेट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग पूछते हैं ऋषभ जी मैं अपडेट डालूं तो मैं क्या डालूं, क्या मैं किसी और का आर्टिकल अपने पोस्ट पे डाल सकता हूं? आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे आपका प्रोफेशनली जो है ना, पीपल विल कैरी अ डिफरेंट इमेज ऑफ योर्स।
if you are not writing, if you are publishing someone else article, unless until the article is written and it is relevant, always post any article of others with your commentary. आप अपनी कमेंट्री जरूर उस पर लिखें, वरना ये लगेगा कि आप एक कुरियर का, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, इधर से आया उधर, उधर से आया इधर। और मैंने देखा है कोविड-19 के टाइम में जब लोगों के पास समय है, बहुत सारे लोग फॉरवर्डिंग एजेंट का काम करने लग गए हैं। दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में जो भी आप करते हैं वो हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, यहाँ पे वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है और उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आया है कि हाउ कैन वी लिंक दिस पेज विद सर्च इंजन ऑन टॉप। देखिए, सर्च इंजन पे टॉप जाना ये एक बड़ा मतलब लोगों की ख्वाहिश है कि गूगल में कोई भी मुझे सर्च करे तो मैं सबसे टॉप पे दिखूं, और गूगल सबको टॉप कर देता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये टॉप कितना टॉप है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि गूगल को तो करोड़ों लोग एट ए टाइम सर्च कर रहे होते हैं। तो क्या मैं मेरे लैपटॉप पे ही मैं टॉप पे दिख रहा हूँ या वो मैं सबके लैपटॉप पे दिख रहा हूँ? तो इसके बारे में, चूंकि ये डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, मैं इसको सर्च इंजन के साथ नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप गूगल रजिस्ट्री पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। दैट इज फ्री। आप गूगल में जाइए, अपना जीमेल आईडी क्रिएट करिए और गूगल रजिस्ट्री फ्री है, उस पर आप अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। एंड इफ यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन, you will always get more opportunity to promote yourself to the relevant audience, because मैं ऐसे अभी तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कोई सर्विस की लेने के लिए गूगल में सर्च किया हो। ऑफ कोर्स देयर आर सम लो की सर्विसेज कि भी मुझे 100, 200, 500 रुपए सर्विस देके कोई रजिस्ट्रेशन लेना है या कोई 1000 रुपए, 2000 रुपए की सर्विसेज लेनी है, उसके लिए लोग रजिस्टर वो ऑनलाइन साइट को सर्च करते हैं और ऑनलाइन चले जाते हैं। बट when your services are professional services, people want to see whether you can justice with their problem or you can solve their problem or not. अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आपको लिंक्डइन में भी सर्च करेंगे। ये भी एक सर्च इंजन ही है। अभी अगर मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ, लेट अस से आई वांट टू सर्च इनकम टैक्स लॉयर, व्हाट आई विल गेट। सी, यहाँ पे खुराना एंड खुराना अटर्नीज, उसके बाद में नीचे इनकम टैक्स अटर्नी। अब लेट मी बी स्पेसिफिक इन दिल्ली, आई एम गेटिंग मोर स्पेसिफिक। तो सबसे पहले नाम आ रहा है गौरीपुरी टैक्स लॉयर, तो तरुण सिंह टैक्स लॉयर। अब नाउ लेट मी मेक इट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन हौज खास। आई एम मोर स्पेसिफिक, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे समाधान मिल गया। समाधान क्या मिल गया कि अगर आपके कीवर्ड में कहीं पे हौज खास अगर आप लिख देते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति हौज खास टाइप करेगा तो आपके आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी। सो यू हैव टू वर्क ऑन सम स्ट्रेटेजी दैट हाउ यू कंप्लीट योर कंटेंट इन सच ए मैनर that people searching some specific, suppose I search chartered accountant in Delhi, so this firm MK Agarwal and company is appearing, then some, so there is a, see, there are a lot of chartered accountants which are appearing, working with the EY, Deloitte, Capital Placement, Zobingo Management Solution. See, content, this is also in content. So if I am a client, I would like to see who is writing on my subject. मेरा अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो मैं उससे सर्च करूंगा, and then I can see what they are writing and accordingly I can decide. Priyanka Sharma, HT Media, whatever. So then you can actually practicing chartered accountant. See, this is very, very good that you are writing an article and they are posting the job. So LinkedIn was started with job posting. और आप देखेंगे इन्होंने अपनी फर्म में कुछ इनके या अपने क्लाइंट के लिए इनके पास कोई जॉब है वो उन्होंने यहाँ पब्लिश करी है. दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ showing your presence. That is the way you should build your asset, wherein you can say that yes, I have फॉरेंसिक ऑडिटर. ये कह रहे हैं कि आप फॉरेंसिक ऑडिटर सर्च करिए. ठीक है जी, हम फॉरेंसिक ऑडिटर सर्च कर लेते हैं.
फॉरेंसिक ऑडिटर, अब एक मिनट में इसको इन दिल्ली सर्च करता हूँ. सपोज करिए इफ somebody want to hire a forensic auditor in Delhi, then these are the people you will find. तो आपको अपने जो टैगलाइन है, इन्होंने कहीं ना कहीं फॉरेंसिक पे कुछ लिखा होगा, आर्टिकल या फॉरेंसिक इनकी टैगलाइन में होगा, तो ये दिख जाएंगे वहां पे. नाउ यू कैन सी कंटेंट में जाके पीपल, यहाँ पे आप इसको सर्च को फिल्टर नैरो डाउन कर सकते हैं. तो फिल्टर में 676 रिजल्ट आ रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिटर इन दिल्ली से. नितिन धिंगड़ा टॉप पे आ रहे हैं. अब ये टॉप पे क्यों आ रहे हैं, तो आपको इस पे क्लिक करके आपको मालूम पड़ जाएगा ये टॉप पे क्यों आ रहे हैं. देखिए इन्होंने यहाँ पे अपनी टैगलाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, फॉरेंसिक ऑडिटर. तो नेचुरली ही इज मोर फोकस्ड, तो ये टॉप पे आ गए. तो दैट इज द वे यू कैन ऑलवेज डेवलप योर दिस थिंग. और यूजेस ऑफ हैशटैग. देखिए हैशटैग का जो यूज है, हैशटैग जब आप कंटेंट लिखते हैं उस समय आप अपना हैशटैग, जैसे मैं कम्युनिटी कॉमर्स हैशटैग 2012 से यूज कर रहा हूँ, तो आज 8 साल हो गए. तो मैं कम्युनिटी कॉमर्स जब आप टाइप करेंगे कम्युनिटी कॉमर्स, तो ये हैशटैग एक्चुअल में लिंक्डइन पे मैंने काफी टाइम से, आप काफी लोग इसको यूज करने लग गए. तो यू विल सी ऑल माय पोस्ट विल कम एट अ प्लेस wherever I have used this. So this is a unique tag. अभी मैंने आत्मनिर्भर टैग को भी काफी मैं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज हम जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें हम इंडिया के आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं. गो डिजिटल इज ऑल्सो अ टैग विच आई हैव स्टार्टेड यूजिंग एंड आई एम डेवलपिंग इट. सो नाउ you should have a tag of yours and you can use a trending tag in the public domain जो आपके प्रोफेशन को रिफ्लेक्ट करता है. आपको पॉलिटिक्स या सोशल वाले टैग यूज नहीं करने, आपको प्रोफेशनल टैग्स यूज करने जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है. जैसे फॉरेंसिक ऑडिटर में है, अगर आप फॉरेंसिक ऑडिटर हैं तो आप फॉरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड टैग आप यूज कर सकते हैं. टैग को सर्च करना बहुत आसान है. आप यहाँ पे जाके मान लीजिए आप फॉरेंसिक टाइप करते हैं, जनरली जो टैग होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे. एंड यू कैन सी कि फॉरेंसिक को 3792 लोग फॉलो करते हैं. तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर टैग. अगर आप फाइनेंस टाइप करेंगे तो यू विल फाइंड फाइनेंस को बहुत लोग फॉलो करते हैं. एंड दीज आर पब्लिक टैग, जैसे 11,36,000 लोग फाइनेंस को फॉलो कर रहे हैं. तो आप कॉमन टैग यूज करेंगे तो यू विल ऑलवेज हैव अ competition with multiple posts. But if you have your private tag that less people are using, you always get a chance to get highlighted easily whenever anybody will search with your tag. So now let's go to the next key. अच्छा, ज्वाइन कैसे करें, कंट्रीब्यूट कैसे करें रिलेवेंट ग्रुप्स को. देखिए मल्टीपल ग्रुप्स, लिंक्डइन आपको 100 ग्रुप तक की फ्रीडम देता है. आप 100 ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, पेड वर्जन की जरूरत नहीं होती है. तो उसके लिए आपको चुनाव आपका है कि कौन से 100 ग्रुप हमें सेलेक्ट करने हैं जिससे हमारी प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्रॉपर बनी रहे और हम उन सभी ग्रुप में रहें जो हमारे लिए प्रोफेशनली अपग्रेड करने के लिए और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए जरूरी है. अच्छा, ओके, ये एक सवाल बीच में मैं सवाल भी लेता जाता हूं, तो ताकि बिकॉज टाइम इज आवर बिगेस्ट करेंसी. इट इज योर बिगेस्ट करेंसी, इट इज माय बिगेस्ट करेंसी. अभी जो हमने 1 घंटा बिताया है, ये 1 घंटा ना आपकी जिंदगी में दोबारा आएगा ना मेरी जिंदगी में आएगा. अगर हम कितने भी पैसे खर्च कर दें, लेकिन ये हम वापस 1 घंटे को दोबारा नहीं जी सकते. तो इसलिए आपको जब भी आप डेटा के साथ या प्ले करते हैं या किसी भी बिजनेस नेटवर्किंग में आप जाते हैं, वन थिंग इज वेरी श्योर कि डोंट ट्राई टू गेट द ओशन इन योर पॉट. ऑलवेज ट्राई टू फिल योर पॉट विद द रेलेवेंट थिंग फ्रॉम द ओशन. ये ओशन है, ये समुद्र है. इस समुद्र में मुझे पूरे समुद्र को मंथन नहीं करना. मुझे तो वही चीज चाहिए जो जिसकी मुझे जरूरत है और जिसको मेरी जरूरत है. तो आप अगर अपनी प्रोफेशनल जरूरतों को इसमें फोकस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि एनीबडी हु इज चेजिंग यू टू बिकम योर कनेक्शन, not necessary that you accept the connection, and anybody who you want to block, you can block anybody. अगर आपका कोई कनेक्शन बन भी गया है और आप उसको ब्लॉक करना चाहते हैं,
आप सिंपली उसको ब्लॉक कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। सपोज somebody has become your connect and you just want to block, आप more में जाके and you can either unfollow or you can remove or you can report block. So ये feature आपको available है. You can recommend him also, you can give him kudos, और आप उसका प्रोफाइल PDF में डाल के आप उसको रीड भी कर सकते हैं या आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ. तो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू चूज. अब जैसे ये रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन CSR में है. अब मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ, इसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ. कई लोग कहते हैं कि जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतना फायदा होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आपके 200 कनेक्शन हैं लेकिन आपके रिलेवेंट 200 कनेक्शन है, हो सकता है 200 में से 100 आपके क्लाइंट भी हो. You are happy. At the end of the day, quality of life matters. Quantity of life doesn't matter. Similarly, in the digital world also, quantity doesn't matter. Unless until you are selling a product which is required by millions of people. Then you have a justification कि मुझे 1 million follower चाहिए. If you are a celebrity, you need 10 million follower, वरना आपको advertisement के endorsement नहीं मिलेंगे. लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपको 200 relevant लोग आपके ग्रुप में हैं, 500 कनेक्शन आपके पास है, that is good enough. Then not having any digital संपत्ति, और उसके बाद आप उसको डेवलप कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे आप ले जा सकते हैं. Now I will show you how to link with the Twitter. जब भी आप कोई पोस्ट डालने जाते हैं तो पोस्ट में आपको ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे ऊपर कि आप पोस्ट को कहाँ कहाँ पे दिखाना चाहते हैं. एनीवन बाय डिफॉल्ट आता है. अब अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये टेल यू एनीवन प्लस ट्विटर. तो यहाँ पे अगर आपका ट्विटर हैंडल अकाउंट बना हुआ है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट ट्विटर पे भी चली जाएगी. फर्दर आप इसमें ड्रिल डाउन करेंगे, कनेक्शन ओनली, ग्रुप मेंबर ओनली. ग्रुप मेंबर में भी अगर आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर ग्रुप में आपको अपनी पोस्ट डालना चाहते हैं कि आपने टैक्सेशन के बारे में एक आर्टिकल लिखा और आप चाहते हैं कि ये टैक्सेशन के प्रोफेशनल के ग्रुप में ही पब्लिश होना चाहिए, बाकी लोगों को दिखाने से कोई फायदा नहीं है, तो ये उनको समझ भी नहीं आएगा. तो आप हमेशा उसको सही ग्रुप का चुनाव करके वहां पे आप इसको पब्लिश कर दें. डोंट पब्लिश एवरीथिंग एवरीवेयर. दिस इज नॉट करेक्ट. ऑलवेज पब्लिश टू द रेलेवेंट ऑडियंस टू गेट द रेलेवेंट रिजल्ट्स. और पब्लिशिंग में भी आपको 3 तरह के टूल हैं. यू कैन पब्लिश अ फोटोग्राफ, एन इमेज, you can publish a video, or you can publish a document. तो ये तीनों पब्लिशिंग आपको LinkedIn प्रोवाइड करता है. Sometime an image is better than 1000 words also. And if you are creative enough or somebody in your team is creative enough, so you can always publish an image with a small punchline and some small commentary. So this is how you can take maximum advantage of LinkedIn. And LinkedIn is not a job portal. बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि साहब LinkedIn तो लोग नौकरी ढूंढने के लिए यूज करते हैं या नौकरियां वहां पे पोस्ट होती है, हमारे को प्रोफेशनल को LinkedIn से क्या मिलेगा. साहब ऐसा नहीं है. LinkedIn जो है वो 80% लीड्स जो वर्ल्ड की जनरेट होती है B2B की, वो LinkedIn से जनरेट होती है. तो अब मैं आपको बताऊंगा, एक सेल्फ असेसमेंट चेक है. ये कोई कोविड का टेस्ट नहीं बता रहा हूँ. कि कोविड के समय में वर्क फ्रॉम होम करते हुए सभी प्रोफेशनल भाइयों को एक चेक करना चाहिए कि किस तरह से मैं अपने डिजिटल एसेट्स को, मेरी डिजिटल संपत्ति को मैं चेक करूं कि मेरी संपत्ति कितनी है. अभी हो सकता है आपका प्रोफेशनल अनुभव 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल रहा हो, आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन आज के समय में बिजनेस वहीं जाएगा जिसका डिजिटल प्रेजेंस भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ी उसकी प्रैक्टिस है, जितनी बड़ी उसकी ऑरा है. तो आपको अपने कम से कम अपनी ऑरा के हिसाब से आपका डिजिटल संपत्ति तो होनी चाहिए, वरना तो इम्बैलेंस हो जाएगा. Somebody with a 5 year of experience may have a digital asset 50 times larger than somebody having 20 years of experience. That should not happen. So you have to be conscious about your digital assessment. तो आपको एक छोटा सा 5 मिनट का चेक एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी. और खासकर डिजिटल मार्केटिंग वालों से तो आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है वो मार्केटिंग का काम ही नहीं है. हम तो प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर्स. अगर इनको भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ जाए तो फिर तो
कैसे दुनिया चलेगी, बिकॉज वी आर ऑलरेडी शॉर्ट सप्लाई. Good professionals are already in short supply. There are more companies being created. Indian economy is getting formalized. There are many people who want to do business. They want to do compliance. They want to get the tax planning. They want to do so many things, and they need professionals. So self assessment check digital asset का है. आप Google पे अपना नाम, अपनी firm का नाम डालिए और आपको Google बताएगा कि कितने impressions आपके आते हैं. इसके अलावा आप LinkedIn में भी अपना नाम डाल के देख सकते हैं कि आपके कितने इंप्रेशंस, कौन लोग आपको ट्रैक कर रहे हैं, कौन आपको पेज को व्यू कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी हाउ रोबस्ट योर डिजिटल एसेट इज. और डिजिटल एसेट बिल्डिंग के अंदर यू हैव टू बी केयरफुल कि आप डिजिटल एसेट में कोई भी ऐसा कमेंट जो कि पॉलिटिकल है, सेंसिटिव है, रेशियल है, आप उसको फॉरवर्ड करने का काम ना करें, उसको सपोर्ट भी ना करें. ऑफ कोर्स you can always make your comment. I'm not saying that you stay away from what is happening in the world. You can always put forth your view, but put forth very, very professionally, because that is very much important. मैं डिजिटल एसेट बिल्डिंग की जो क्लासेस और कोचिंग और कंसल्टिंग जो करता हूँ, उसमें मैंने तमाम प्रकार के लोगों को डील किया है पिछले 3-4 महीने में. डॉक्टर, डिजाइनर, डेंटिस्ट, धर्मगुरु, रिटेलर, सिंगर, ट्रेडर, सीए, सीपीए, फंड मैनेजर्स, VCs, CXO, journalists, everybody is right now building their digital assets, whether they are in finance, sales, production, marketing, business development, branding, HR, accounting. Everyone need to be presented and need to be presentable. Now, if you want to do more, I have something for you, and I have a very special offer for all my chartered accountant friends, because CA Vichar Manch के माध्यम से I just wanted to tell you that try to learn something and put it into the action. हम लर्निंग शायद बहुत कर रहे हैं, वेबिनार्स, वेब मीटिंग्स बहुत हो रही हैं, हमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी मात्रा में मिल रही है. हमारी डिजिटल लर्निंग की वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, आप उस पर जरूर जाएं अगर आप अभी तक नहीं गए हैं. इट्स वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड से, वेरी 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 टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन वेबसाइट. और अभी हमारी नई वेबसाइट का फॉर्मेट भी बहुत अच्छा हो गया है. वहाँ पे आपको डिजिटल लर्निंग के काफी सारे स्कोप मिलेंगे जहाँ से यू कैन लर्न द प्रोफेशनल पार्ट डिजिटली. बट इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू बिल्ड डिजिटल असेट्स, सो आई हैव समथिंग फॉर यू. आई हैव एग्रीगेटेड सम 51 डिजिटल स्किल्स 15 क्लासेस में. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट समथिंग आई शुड बी डूइंग माय मार्केटिंग, बट इट इज अवेलेबल एंड इट इज रिलेवेंट. So you can, this is all digital skills, irrespective of the age, irrespective of the experience, irrespective of the size of your firm or size of your practice. You need to have all your members, all your employees, all your partners equally equipped with digital asset building, so that collectively आपकी firm के digital assets दिन दुने रात चौगने बढ़ते चले जाएंगे. और ये 51 skills मैं सिर्फ 1 महीने में सिखाने की गारंटी लेता हूँ कि आपको 1 महीने में इस सारी स्किल्स मैं आपको सिखा दूंगा. चाहे आपको अभी 0 स्किल्स आती हो, इनमें से 51 में से अगर आपको 5 स्किल भी नहीं आती है, डोंट नीड टू वरी. डिजिटल से डरना नहीं है, डिजिटल को अडॉप्ट करना है. और इसी ये अभियान का नाम मैंने दिया है डिजिटल एसेट ऑफिसर, DAO. आपको अपना डिजिटल एसेट ऑफिसर बनना है, डिपेंडेंसी हटानी है. स्मार्टफोन आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, बस और कुछ नहीं चाहिए. नो प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड, and you can become digital officer, asset officer, and you can make anyone in your team, partner, member, employee, जिसका डिजिटल में उत्साह है, आप उनको भी डिजिटल एसेट ऑफिसर बना सकते हैं. and there is a group rebate and everything is there. पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेरा सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा. आप सीए विचार मंच को बता सकते हैं. So for chartered accountant members, see this is the course. 1 महीने की 15 क्लासेस हैं, जो कि 80% क्लासेस मैं खुद कंडक्ट करूंगा, 20% क्लासेस जो कि कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट की इसमें मैं ले रहा हूँ, फोकस, मेमोरी, पेमेंट गेटवे, और इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग, एनिमेशन. तो वहाँ पे मेरे जो साथी सहयोगी हैं, पार्टनर जो इस डोमेन के एक्सपर्ट हैं, उनको भी मैं लेके आऊंगा, ताकि हम ये 51 स्किल्स आपको 1 महीने में पूरी तरह से सिखा दें. दैट इज समथिंग. द कोर्स फीस इज 15,000 रुपीज फॉर अ मंथ. 15 क्लासेस की 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी. इंटरेक्टिव सेशन रहेगा,
क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। एंड दिस इज अ रोटेशनल, 15 क्लासेस हैं, 1 महीने में पूरी हो जाएंगी। ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा एक्सेप्ट वेडनेसडे। वेडनेसडे मेरी फ्री क्लास रहती है 5 बजे शाम को, एवरी वेडनेसडे। उसका टाइम हमने बढ़ा दिया अभी, क्योंकि ऑफिस खुल गए हैं। तो पहले हम 5 बजे करते थे, अब हमने 6:30 कर दिया, ताकि आप अपना ऑफिस का काम निपटा के 6:30 से 7:30 8:30 बजे तक आप क्लास अटेंड कर लो। ये वेडनेसडे सेशन फ्री फॉर ऑल है, आप इसको ज्वाइन करिए। हर वेडनेसडे कुछ ना कुछ नई डिजिटल स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा। एंड I will send my offer to CA विचार मंच, और आप उनसे फिर आप कनेक्ट करके you can always log in। and don't worry, for all my professional friends, I am also a chartered accountant। चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर हो या सीए स्टूडेंट हो, ये सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमें सभी को भी जो है डिजिटल एसेट बिल्ड करने हैं। और इसको बिल्ड कर वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। एक बार अगर आपने बिल्ड करना सीख लिया, अगर आपको आर्ट आ गई, तो उसके बाद आप उसको कंटिन्यूसली बिल्ड करते चले जाओगे, और आपका प्रोफेशनल जो ऑरा है, वो आपका डिजिटल ऑरा और प्रोफेशनल ऑरा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। स्टडी मटेरियल वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड है, देयर इज नो हिडन कॉस्ट, देयर इज नथिंग। एंड इफ यू डोंट लाइक इट, आप फ्राइडे वेडनेसडे वाले सेशन में आइए, उसको देखिए। आज भी मैंने आपको जो सेशन दिया है, अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आया, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल पे कर सकते हैं। एवरी डिटेल इज अवेलेबल एंड आई विल आंसर। क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमें बेसिकली कैसे इसको पार करना है। ये डिजिटल एज पूरे वर्ल्ड में आगे आ चुका है, तो वी कैन नॉट गेट अवे विद इट, वी हैव टू अडॉप्ट इट। तो इसको अडॉप्शन के जो स्मार्ट तरीके हैं, मैं वो आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है। मैंने ई कॉमर्स में, आईटी कंपनीज में 60 कंट्रीज भी मैंने हैंडल किए हैं। तो आई नो कि टेक्नोलॉजी जो है, लोगों में एक फियर होता है, उस फियर को दूर करना मेरा उद्देश्य है। ये फियर दूर हो जाए तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को 84 ईयर की एज में यूट्यूब चैनल सिखाया था, आईपैड चलाना सिखाया था। शी वाज 84 एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि वो अपनी पसंद की मूवीज उस पर देख पा रही थी। एंड दैट वाज माय सेटिस्फेक्शन। तब मुझे लगा कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। So I will share my trial session detail also with you every Wednesday. You can always join. And thank you very much again for CA विचार मंच for connecting me with my professional fraternity friend. आज हम फिजिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन CA विचार मंच की वजह से जो है हम डिजिटली कनेक्टेड हैं। और ये सारे जो फीडबैक हैं, ये भी इसमें हैं कि जिन लोगों ने अटेंड किया है, दे आर बिजनेस ओनर्स, CFO, CEO, they are all professionals from different walk of life. What they have said about my course, because ये मेरा एक पैशन है जिसको मैंने अनलॉक किया है। दो आई एम ए कंसल्टेंट, बट मुझे लगता है कि कंसल्टेंट और कोच में फर्क इतना ही होता है कि कंसल्टेंट 1-to-1 कंसल्टिंग करता है, और जब आप कोचिंग में आते हो तो यू कैन एक्चुअली बेनिफिट मोर पीपल। So I would like to benefit as many as people I can with my simple approach. And thank you CA Vichar Manch again for inviting me in this. And now I think I have taken more time, 10 minutes ज़्यादा ले लिए मैंने। ऋषभ जी, बड़े अच्छे से आपने आज ये हमारा गो डिजिटल वाला सेशन जो किया है, और लिंक्डइन पे लोगों को अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करना, अपना भी और अपने फर्म का भी बताया, और कैसे अपनी कनेक्टिविटी को और कैसे अपने प्रोफेशन को आपने इस तरीके से लोगों के बीच में लेके जाना है, इसको बड़े अच्छे से समझाया है। Definitely with this initiative only we have started this Go Digital, and this tagline is matching with you. तो क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो एक पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स जो 20 साल 25 साल 30 साल पहले जब प्रोफेशन में आए, और वो जो टाइपराइटर वाली एज थी बहुत से ऑफिसेज में, तो उस समय इवन बेसिक कंप्यूटर्स भी नहीं शुरू हुए थे, उस समय से सब हम आए, करिकुलम का पार्ट भी नहीं था। तो उसके बाद में कभी इसको स्ट्रेटेजिकली या सिस्टमेटिक मैनर में लर्न करने की चीजों को कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। इस कोविड ने हमें डिजिटल मोड दिया, ये ऑनलाइन मोड दिया लर्निंग का, प्लस इसकी इम्पोर्टेंस को जहन में डाला। बहुत से मेंबर्स आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके की क्लासेस के लिए या इस तरीके के मोड
ट्रेनिंग सेशंस के लिए आ रहे हैं और अपनी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड कि 51 स्किल्स 15 क्लासेस में आपने बताया है, 51, 101, 31, 21 जितनी स्किल भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई और बहन सीख पाए आपके माध्यम से, वी वुड बी रियली हैप्पी। आप जो भी एक शेड्यूल प्रोग्राम हमें देंगे, विल ट्राई। ये एक कैप्सूल मीटिंग थी और कैप्सूल मीटिंग में अभी हमारा भी यही इनिशिएटिव है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अराउंड चीजों का पता चले कि कैसे कैसे उनके साथ में ऐसी और चीजें हैं जिससे कि दे कैन स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम ऑन डेली बेसिस, दे कैन स्पेंड एंड दे कैन इंक्रीज देयर ऑरा। और मेरा जो मानना है मनमोहन जी, आपने जैसे कहा मेरी सारी स्किल्स डू इट योरसेल्फ है। मैं कहता हूं कि आप खुद सीख जाएंगे, ये मैं गारंटी करता हूं, क्योंकि डिपेंडेंसी जब तक रहेगी आपको सीखने की इच्छा नहीं होगी। और मेरा काम है उनको सिखाना जो टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं, मैं उन्हीं को सिखाना चाहता हूँ। डेफिनेटली, तो इसीलिए हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्लासरूम वाला जो ये सेशन रहेंगे वो तो एक अलग से स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम करेंगे ही करेंगे, बट उसके अलावा भी सीए विचार मंच में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बार बार इस तरीके के कैप्सूल सेशंस देते रहें लोगों को, जिससे कि ये लार्जर टू लार्जर कम्युनिटी एंड अपनी फैटर्निटी के पास ये पहुंचे। दो ही चीजें जो हम अपने सीनियर्स से भी सुनते आए हैं, फील भी करते रहे हैं, जब भी कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, डील कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यही फीडबैक सुनने को मिलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स लीगल में बहुत अच्छे हैं, कंटेंट पे बहुत अच्छे हैं, फैक्ट्स के ऊपर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन प्रेजेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं वो उसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं। फर्स्ट मैं कवर करूंगा, तो मैं इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा, जिसको सीखने के बाद एनीबडी हु कैन नॉट मेक ए पीपीटी ओपन भी नहीं कर सकते, वो बनाना सीख जाएंगे, ये गारंटी। तो वी लुक फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर सेशन, स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड विद यू। हमारे पास कोई और पार्टिसिपेंट्स के कुछ मेरे ख्याल से क्वेश्चंस या फीडबैक कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि सर स्टाफ शॉर्ट है, लिंक्डइन में क्या वे आउट है। देखिए, मैंने बताया आप अपने स्टाफ की पोस्टिंग जो है लिंक्डइन में डालिए और पोस्टिंग को प्रॉपर तरीके से डालिए, ग्रुप्स में डालिए। देयर आर मेनी स्टूडेंट ग्रुप्स ऑल्सो, या जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो टैक्सेशन प्रोफेशनल्स के ग्रुप है, वहां पे आपको स्टाफ की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको डायरेक्ट लीड आएंगी। एंड लिंक्डइन तो इसके लिए फेमस है। तो लिंक्डइन पे अगर आप जॉब पोस्ट करते हैं तो आपको इमीडिएट रिस्पांस आता है। अपना ईमेल आईडी उसमें जरूर डालिए, ताकि जिसको भी आपको सीवी भेजना हो वो आपको ईमेल पे सीवी भेज सके। और ये सवाल और आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीए एवं प्लीज टेक मोर सेशन ऑन लिंक्डइन। ठीक है, वो आप मेरे वेडनेसडे वाले सेशन में सीएवीएम से शेयर कर लूंगा मनमोहन जी के साथ जो शेड्यूल है, और वो आपको प्रोवाइड करा देंगे सभी मेंबर को। तो वो फ्री सेशन है एवरी वेडनेसडे, एनीबडी कैन कम एंड एनी सेशन यू कैन डू। अगर आपको लगता है कि मुझे अगले 7 सेशन करने हैं, तो वो हम आपसे शेड्यूल ले लेंगे वेडनेसडे सेशंस का। और ये भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सीए और सीए स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड पूरा अपना 51 क्लासेस का शेड्यूल दीजिए और उसकी प्राइसिंग पॉलिसी दीजिए, जो कि जितने मेंबर्स होंगे उसको हम उनके साथ में आपके शेड्यूल के साथ में ज्वाइन करा सके ज्यादा से ज्यादा। एक स्वाति सिंगल जी कुछ कहना चाह रही थी, अगर वो अभी हमारे साथ में है तो हैंड रेज कर दें। मेरे ख्याल से वो कुछ कहना चाह रही थी। नहीं, स्वाति इज नो मोर विद ऑनलाइन। कोई भी और मेंबर्स की कोई क्वेरीज है, आप सीए विचार मंच 1@gmail.com आपके पास मेल आईडी है, उस पर भेज सकते हैं। 9810064427 ये मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे भेज सकते हैं। जहां से भी आपको इस प्रोग्राम का कम्युनिकेशन मिला है उसमें वरुण जी का मोबाइल नंबर, सुभाष जी का मोबाइल नंबर, हमारी ईमेल आईडी, कनेक्टिविटी है। ऋषभ जी की प्रेजेंटेशन ये अभी यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, वहां मैं से इसकी कॉपी भी आपको भेज दूंगा पीडीएफ में, आप शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ पे हमें ये मिल जाएगी, हम इसको अपनी गूगल ड्राइव, सीए विचार मंच की गूगल ड्राइव पे भी शेयर कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स है वो डायरेक्टली आपको नोटिफाई हो जाए तुरंत। और
आपके जो सजेशंस है और किस तरीके के प्रोग्राम हम करते रहें, इसके ऊपर हमें देते रहें। वी आर रियली रियली वेरी थैंकफुल ऋषभ जी थैंक यू, कि आपने ये हमें टाइम दिया थैंक यू जी। और लिंक्डइन के बारे में इतना बताया हमें। और अभी तक तो डेफिनेटली बहुत ही बेसिक नॉलेज हमें सोशल मीडिया और इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स की है। ऑल्दो अदरवाइज हम सोशली चाहे कितने भी एक्टिव हों, लेकिन ये जो ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अभी उस तरीके से फैटर्निटी ने, पर्टिकुलरली सीनियर मेंबर्स ने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। और इट्स अ वेरी वेरी गुड सेशन। आई एम रिसीविंग ऑल प्रेजेस ऑन चैट। तो डेफिनेटली सभी मेंबर्स ने किया है। दिस टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमें और भी इस तरीके के, क्योंकि आपका जब मैंने देखा तो यू हैव ए वेराइड एंड डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल। जो भी इस तरीके के ऑफ द लाइन स्पीकर्स हैं, जो कि बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं वेरियस सब्जेक्ट्स पे, लेकिन किसी वजह से उनकी फैटर्निटी के लोगों के बीच में प्रेजेंस नहीं है, उनको भी हमें कनेक्ट कीजिए, जिससे कि हम उनको फैटर्निटी के सामने उनकी स्किल्स के थ्रू हम फैटर्निटी को और एनरिच कर सकें। तो इट इज टाइम। तो वरुण जी का ये बड़ा अच्छा एफर्ट रहा इसको ऑर्गेनाइज करने में। थैंक यू वरुण जी वेरी थैंक यू मच। सो मच सर। 2 दिन की वर्कशॉप अब हमारी सैटरडे एंड संडे, 2 दिन की वर्कशॉप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर है। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जैसा कि ऋषभ जी ने कहा, कुरियर बॉय की तरह हम लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। तो हम अपने कंप्यूटर असेट्स को भी, डिजिटल असेट्स जो हमारी हार्डवेयर है, अभी हम उसको, सॉफ्टवेयर को भी हम केवल व्यू करने के लिए यूज कर रहे हैं, और बाकी काम हम अपने स्टाफ के ऊपर छोड़ रहे हैं। बट क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम बढ़ता जा रहा है, तो कैसे हम यूटिलिटीज को यूज करना शुरू करें खुद से, और खुद अपने कंटेंट राइटिंग करें। तो फिर वर्ड सबसे पहले है। तो वर्ड की परसों और सैटरडे एंड संडे को 2 दिन का हम वर्ड यूटिलिटीज को यूज करने का प्रोग्राम है 8 to 9। सभी लोग उस पर ज्वाइन करें, लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो विद दिस नोट आई रिक्वेस्ट आवर जनरल सेक्रेटरी CA Subhash Kamboj ji to please give a formal vote of thanks to today's speaker and the participants. बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का, और ऋषभ सावन सुखा जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया लिंकन में कैसे अपना प्रोफेशनल अपडेट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्होंने जैसे बताया कि 51 चीज़ें हैं जो ये हमें सिखाएंगे 15 दिन में, और आज ही हमें इतना कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत थैंक्स है ऋषभ जी का, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ CAPM के मेंबर्स को गाइड किया है। और सभी पार्टिसिपेंट का भी थैंक्स है, और गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू। ओवर टू थैंक यू सर। मनोज। थैंक यू। Thank you very much all.